हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सब मजा में। सो वेलकम वंस अगेन टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हमारे टर्म 1 प्रिपरेटरी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। राइट। सो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से उस वीडियो को देख लीजिए, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देख सकते हो। राइट। अब इसके लिए जो है पहले उस वीडियो को देखिए और उसके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी भी जो है एक अपने पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को, उसको उसके लिए अपने शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। राइट स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और उस एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में आपके शॉर्ट नोट्स काफ़ी हैंडी होंगे। राइट। और आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लियर होने चाहिए, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी बनेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। राइट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कौन है स्टूडेंट्स? सो हम सभी कंज्यूमर्स हैं। जो भी कमोडिटीज और सर्विसेज को कंज्यूम करता है वो सभी क्या है? कंज्यूमर्स है। अगर हम कंज्यूमर को देखें तो डिफाइन करें तो कंज्यूमर कौन है? पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। वो सारे क्या है? कंज्यूमर्स है। आपकी कोई इच्छा होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारी कुछ इच्छा होती है खाने को, पीने को, या कोई कपड़े पहनने को, तो हम जो उस अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? उन चीज़ों को परचेज करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो क्या होती है? हमारी वांट सेटिस्फाई होती है। तो इसी चीज़ को जो भी लोग ऐसा करते हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को कंज्यूम करते हैं, वो सारे कंज्यूमर्स होते हैं। हम सभी क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी की। यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उस यूटिलिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है। राइट। आपने कोई कमोडिटी जो कंज्यूम किया वो किस लिए किया? अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। राइट। आपका इच्छा हुआ कि मान लीजिए एक मैंगो खाने का, आपने उस मैंगो को कंज्यूम किया तो आपकी वांट सेटिस्फाई हुई, है ना। तो उस मैंगो की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर थी, आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर थी उस मैंगो की, वो क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। राइट। और यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिल्स क्या है? बेसिकली कुछ कार्डिनल नंबर्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंगो आपने कंज्यूम किया तो आपको मैंगो कितना पसंद पड़ा, या मैंगो की इससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, आप उसको कुछ नंबर्स के टर्म्स में जब उसको मेजर करते हो तो हम उसको कहते हैं यूटिल्स। राइट। तो ये जो है कार्डिनल यूटिलिटी कहलाती है, क्योंकि हम लोग जब नंबर से मेजर करते हैं तो ये नंबर जो कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं और हम लोग इसको कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये बेसिकली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो था हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे पुराने जमाने के, उनका दिया हुआ था। अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राइट। आज हम लोग जो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू जो है कैसे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू हम कैसे यूटिलिटी को मेजर करते हैं, कैसे सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है। टोटल यूटिलिटी, तो जैसे मैंने बताया कि आप मैंगो कंज्यूम करते हो तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो आप एक मैंगो को कंज्यूम किया तो उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दो मैंगो को कंज्यूम किया तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। तो सम टोटल आपने एक टाइम में मान लीजिए कि आप कंटिन्यूसली 5-6 मैंगो खा गए। राइट। तो आपको टोटल 5-6 मैंगो खाने से आपको कितनी यूटिलिटी मिल गई, वो क्या कहलाएगी? टोटल अगर आप मेजर कर लो तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। राइट। तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी क्या कहलाती है? टोटल यूटिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट जो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? जब भी आप इकोनॉमिक्स में मार्जिनल टर्म को सुनो, इसका मतलब होता है कि एडिशनल यूनिट। जब भी हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से जो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है या यूटिलिटी मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आपने एक मैंगो कंज्यूम किया, एक मैंगो कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिली, आप उसके बाद एक और मैंगो आप कंज्यूम करते हो, है ना। एक और मैंगो आपको खाने का मन किया और आपने दूसरा मैंगो भी कंज्यूम किया। जो दूसरे मैंगो से आपको जो यूटिलिटी मिली, है ना, दूसरे मैंगो से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, उसको हम लोग कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आई? जैसे मान लीजिए एक मैंगो कंज्यूम किया, उससे आपको 10 यूटिलिटी मिली, और दूसरा मैंगो आपने कंज्यूम किया, उससे मान लीजिए आपको 8 यूटिलिटी मिली। तो दूसरे वाले से जितनी मिली वो क्या है? आपका मार्जिनल यूटिलिटी। फिर तीसरा वाला, अगर आप थर्ड मैंगो कंज्यूम करते हो तो थर्ड वाले से जितनी यूटिलिटी मिलेगी वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। राइट। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसको और क्लियरली हम समझते हैं
थ्रू एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस चीज को और क्लियरली। ये स्टूडेंट्स एक मैंने टेबल प्रिपेयर किया है। इसमें है कि आप जैसे जैसे नंबर ऑफ कमोडिटीज की कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हो, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी थी और आपने क्या किया कि एक बर्गर कंज्यूम किया, राइट। एक बर्गर कंज्यूम किया आपने, उससे यूटिलिटी आपको मिली 20 यूटिल्स, ठीक है, 20 यूटिल्स मिली। और फिर आप क्या करते हो, एक बर्गर कंज्यूम कर लिया, उसके बाद एक सेकेंड बर्गर कंज्यूम करते हो, 18 यूटिल्स उससे मिली। थर्ड कंज्यूम करते हो, उससे 16 मिली। फोर्थ करते हो, इस तरह से आपको हर एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करते जा रहे हो, तो उससे क्या, इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो हर एडिशनल यूनिट की आपकी जो यूटिलिटी मिल रही है, जो आप डिराइव कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर क्या है, टोटल यूटिलिटी, मतलब एक कंज्यूम किया तो 20, दो कंज्यूम किया तो 20 और 18 38, तीन कंज्यूम किया तो आपको उसमें 16 ऐड कर दीजिए 54। इस तरह से आपका ये टोटल यूटिलिटी का टेबल है, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। आप अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पे, तो आपने देखा कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटती चली जा रही है ना। पहले जो यूनिट कंज्यूम किया आपने बर्गर का, तो उससे आपको 20 यूटिल्स मिली। जो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हो उससे 18, और फिर सो ऑन घटती चली जाती है। ऐसा क्यों? तो हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप बर्गर कंज्यूम करते हो, एक बर्गर, आपको बहुत भूख लगी थी और आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि चल बर्गर खाते हो, आप जाते हो वहाँ बर्गर खाते हो जाके, मान लीजिए आप जाते हो बर्गर किंग पे और वहाँ पे मैकग्रिल चिकन बर्गर या फिर मैकग्रिल वेज बर्गर आप ऑर्डर करते हो और बड़े मजे से खाते हो फर्स्ट बर्गर को। तो पहला जो बर्गर खाओगे आप, उससे जो यूटिलिटी मिलेगी, बहुत आपको मजा आएगा क्योंकि भूख लगी थी और आपको खाकर बहुत आनंद आया, राइट। अब फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया, चल एक और बर्गर खाते हैं, आपने एक और बर्गर खा लिया, ठीक है। तो दूसरे बर्गर से आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी आपको पहले से मिली थी। ऑब्वियस है, क्योंकि पहले में आपको बहुत भूख लगी थी, आपको बहुत अच्छा लगा खा के, दूसरे में आपको नहीं भी मिलता तो चलता, तो आपने दूसरा भी कंज्यूम कर लिया क्योंकि फ्रेंड ने कहा, तो आपने कंज्यूम कर लिया, लेकिन आपको उससे जो है उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट से मिली, तो इसलिए आपको क्या हो, दूसरी वाले से थोड़ी कम हो गई। अब आपके दोस्त ने बोला कि एक और खाते हैं, तो आपने एक और खा लिया, चलो ठीक है खा लेते हैं, तो आपको यूटिलिटी कितनी मिली, उससे थोड़ी और कम, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था खाने का, कि मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, तो आपने फिर भी कंज्यूम कर लिया। फिर एक और एडिशनल यूनिट आपके फ्रेंड ने फोर्स किया, चल भाई एक और खा लेते हैं, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, बड़ा मजा आ रहा है खाने, तो एक और खा लिया, तो आपकी यूटिलिटी जो होगी उससे और घटती चली जाएगी, राइट। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी यूटिलिटी जो है, बर्गर आपका खाने का बिल्कुल मन नहीं होगा, कितना भी फ्रेंड फोर्स कर दे, आपको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा बर्गर, और आपकी यूटिलिटी जो होगी बर्गर से बिल्कुल ना के बराबर, जीरो यूटिल्स मिलेगी, ठीक है। आप इस पोजीशन पर पहुंच गए, सातवें बर्गर पे आपको यूटिलिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है, कितना भी कह दे आपका फ्रेंड, ना भाई ना, अब नहीं खाना, ठीक है, तो आपने मना कर दिया बिल्कुल, तो यूटिलिटी आपकी जीरो। अब आपके फ्रेंड ने अगर जबरदस्ती किया कि भाई एक तो खा ले मेरी तरफ से, यही दोस्ती यही प्यार, तो आप जो है अगर खाते हो उस बर्गर को, लास्ट वाले बर्गर, आठवें बर्गर को अगर खाते हो, तो हो सकता है कि आपका बर्गर अंदर जाके ना जाके, हो सकता है बाहर भी आने लग जाए, राइट। तो आपकी जो है यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इस केस में नेगेटिव भी जा सकती है, यूटिलिटी कहाँ चलेगी, नेगेटिव हो गई। आपको यूटिलिटी बिल्कुल भी बर्गर खाने का मन नहीं है, जबरदस्ती खिला रहा है कोई, तो हो सकता है कि आप वोमिटिंग भी कर दो, राइट, बर्गर आपका जो खा नहीं पाओ, तो इस केस में क्या होगा, आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं, इसको जो है, इसका नाम दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, कि आपके जो है जैसे मोर एंड मोर नंबर ऑफ कमोडिटीज को आप कंज्यूम करते हो, तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है, और इसी चीज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो ये देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी derived from each successive unit tends to decrease. It is also known as Gaussian's first law of consumption और fundamental psychological law. तो इसके इनको जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका दो नाम है, Gaussian's फर्स्ट लॉ भी कहते हैं इसको, Gaussian's फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइट। समझ में आ गई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इस जो है लॉ ऑफ डीएमयू जो है, इसको शॉर्ट में डीएमयू कह सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके कुछ एजम्पशंस हैं,
है ना, ये जो चीज़ है कि आपकी यूटिलिटी घटती चली जा रही है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? जो एजम्पशंस है वो है पहला कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जो आप कंजम्पशन कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है कि जैसे आप चाय पीते हो, है ना, तो चाय की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? 1 कप, है ना। ऐसा ना हो कि 1 ग्लास आपको चाय देते तो पहले ही ग्लास में आपकी जो है यूटिलिटी पीते पीते ही यूटिलिटी आपकी कमनी शुरू हो जाएगी, तो आप एडिशनल यूनिट की बात ही नहीं कर पाओगे। तो अगर हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट्स में आप कंजम्पशन करो, पहले 1 कप, दूसरा फिर तीसरा, तब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को वहाँ पर चेक कर पाओगे। और दूसरा एजम्पशन ये है कि कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। जो कमोडिटी कंजम्पशन हो रही है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 1 कप चाय पिया या आज एक बर्गर खाया, कल एक बर्गर खाएंगे, तो उससे क्या होगा? आपकी यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आप भी डेली स्कूल से निकलते हो या शाम में ट्यूशन जाते हो और वहां से लौटते समय बर्गर खाते हो, तो कल भी उतनी भूख लग सकती है आपको, तो यूटिलिटी सेम हो जाएगी सेकेंड बर्गर में भी, है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी तब वर्क करती है जब आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हो। एक बर्गर खाया, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से आप देखोगे कि कंटिन्यूअस अगर कंजम्पशन करते हैं तो आपकी यूटिलिटी घटती चली जाती है, राइट। तो इन दो एजम्पशंस के साथ आपका लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करता है, ठीक है। वापस से इस टेबल पे आते हैं, तो आपने ये समझ में आ गई कि ये डिक्रीजिंग क्यों है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी अगर हम देखें तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है सब मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आप एक मैंगो या एक बर्गर को कंज्यूम किया आपने 20 यूनिट, तो पहले पे टोटल भी 20, 2 कंज्यूम किया तो टोटल कितना होगा? 20 और 18 38 टोटल हो गई। 3 बर्गर कंज्यूम किया तो 16 और ऐड कर दो, तो टोटल आपकी यूटिलिटी हो गई 54। और अगर फोर्थ किया तो इस तरह से आपकी जो है टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है कि आपके जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका सम टोटल। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल। तो इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। आप जो है मार्जिनल यूटिलिटी को इस तरह से टोटल यूटिलिटी को समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हो, इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, राइट। इस टेबल से भी आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, अगर हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका, अगर nth यूनिट के लिए निकालना चाहे, nth यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर nth यूनिट विल बी इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th यूनिट। इसको समझते हैं। अगर आपको किसी पार्टिकुलर यूनिट, जैसे मान लीजिए फोर्थ कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, कि फोर्थ कमोडिटी जब कंज्यूम करोगे तो आपको कितनी यूटिलिटी ड्राइव होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव होगी सिर्फ फोर्थ कमोडिटी से। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, अगर फोर्थ कमोडिटी में कितनी है? 14 है। इसको वेरीफाई करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम फोर्थ यूनिट का निकालना चाहे तो यहाँ पर पुट कीजिए MU4, है ना। MU4 पुट कीजिए यहाँ पे। MU4 किसके बराबर होगा? टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, तो 68 टोटल है ना, 68। और इसमें से माइनस कर दीजिए आप, किसको माइनस करेंगे? TU n माइनस 1। तो उससे पहले वाले थर्ड यूनिट का TU देखिए क्या है? 54। तो 54 को इसमें से माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करने पे कितना आता है? आप देखिए 14, तो क्या 14 आ गया ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप निकालना चाहे, किसी nth यूनिट का निकालना चाहे मार्जिनल यूटिलिटी, तो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th यूनिट, मतलब उससे पहले वाले का टोटल यूटिलिटी देख लो, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आप यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूला को यूज करके आप जो है न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में भी इस फॉर्मूला के बेस पर आपको जो है एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए इसको। और इस फॉर्मूला को जो है फर्दर ऐसा भी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, मतलब कि टोटल यूटिलिटी में चेंज अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। अगर देखिए यहाँ पे कि टोटल यूटिलिटी अगर हम देखें 1 से 2 कमोडिटी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी में चेंज कितनी हो रही है? देखिए 18 यूनिट्स का। अगर हम देखें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है इस पे? 18 यूनिट है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि आप ऐसे करेंगे TU अगर हम डेल्टा TU निकाले तो डेल्टा TU क्या हो जाएगी? 18 अपॉन आप डेल्टा Q करेंगे, डेल्टा Q कितना होगा? 1 ही होगा ना,
क्योंकि 1 के बाद दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे तो डेल्टा क्यू कितना होगा, चेंज इन क्वांटिटी 1 यूनिट का होगा, तो 18/1 कितना होगा आपका, 18 ही होगा, है ना। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह से भी आप डिराइव कर सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से और नोट भी कर लीजिए, ठीक है। इसके बेस्ड आप इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं टर्म 1 में, राइट। अब जो है हम लोग इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच जो हमने रिलेशनशिप देखा है अभी, ये जो रिलेशनशिप देखे हमने, इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं थोड़ा। तो आइए हम लोग इसको ग्राफिकली देखते हैं क्या है इन दोनों के बीच रिलेशनशिप। तो सेम डाटा मैंने सेम लिया यहाँ पे जो अभी आपको दिखाया था, तो सेम डाटा है और इसको अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, राइट। तो देखिए क्वांटिटी ये हो गया, तो क्वांटिटी को मैंने जो है नीचे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को डिनोट किया है, राइट। और यहाँ पर जो है ये वाला नीचे वाला ग्राफ जो आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को डिपिक्ट करेंगे और ऊपर वाले में टोटल यूटिलिटी को डिपिक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वांटिटीज हो गए और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का डाटा है और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का डाटा है, राइट। तो देखते हैं, आप अगर इसको सभी पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, जैसे तो जब हम फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 20 है। सेकेंड कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 18 है ना। इस तरह से आप अगर इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करें तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ होगा वो आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको प्रॉपर जो स्केल के थ्रू इसको प्रॉपर आप नोटबुक पे ड्रॉ कीजिए और ये नंबर्स थोड़ा स्केल से यूज़ कीजिए, अदरवाइज ग्राफ में जो होगी थोड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ जो होती है स्ट्रेट लाइन आती है, तो आपकी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगी जब आप इसको प्रॉपर स्केल के थ्रू करोगे। तो ग्राफ जो है आपका कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो ग्राफ आपका इस तरह से देखिए 7th यूनिट पे क्या हो रहा है, आप देखोगे उसमें नोटिस कीजिए कि 7th यूनिट पे क्या हो रहा है, आपका जो है मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रहा है, इसलिए ग्राफ क्या हो गया 7th यूनिट पे आगे 0 हो गए, ठीक है। इसको आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो, हम ये काफ़ी पहले 10th क्लास से ही ग्राफ को हम लोग प्लॉट करना सीख रहे हैं, 9th क्लास से ही। तो इसको आप प्लॉट कर इन पॉइंट्स को यहाँ पर डिपिक्ट कीजिए और फिर इसको प्लॉट कर लीजिए। उसके बाद जो है टोटल यूटिलिटी का अगर हम ग्राफ देखें, टोटल यूटिलिटी का, तो देखिए 7th यूनिट पे क्या है आपका जो है ये 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और 7th यूनिट पे जो है आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। 7th यूनिट पे क्या है, टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका जो है टोटल यूटिलिटी का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम 7th यूनिट पे क्या है, टोटल यूटिलिटी देखिए मैक्सिमम हो रहा है 82, और उसके बाद देखिए जैसे ही 8th यूनिट पे आते हैं उसके बाद कंजम्पशन शुरू करते हैं, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है ना, नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो रहा है आपका, -4, राइट, -4 हो रहा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, -4 हो रहा है यहाँ पे, और आपका जो इस केस में जब 8th यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपका टोटल यूटिलिटी जो क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। देख लो आप जो है जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, 20 मिलती है। यहाँ पर आप पॉइंट देखते हो, फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करते हो टोटल यूटिलिटी कितनी है, 20, और जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी है, 38, है ना। और जब आप जो है थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपकी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी 54। तो इस तरह से आप ग्राफ खुद भी प्लॉट कर सकते हो, इन सारे पॉइंट्स को आप जो है, क्योंकि मैंने स्केल के थ्रू ये ले लिया है इसलिए जो है आप प्रॉपर स्केल के थ्रू लेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 82 जो यूनिट है 7th यूनिट पे मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी 7th यूनिट पे कितना है, 0 है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है 7th यूनिट के बाद, वो घटना शुरू हो जाता है, नेगेटिव होता है, और उसकी ये टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, घटना शुरू होगा। देखिए टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 78 हो गई, घटनी शुरू हो गई।
82 से नीचे फॉल होने जाएगी, 82 से नीचे फॉल होने लग जाएगी, राइट। तो ये आपका जो है कर्व बनेगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर लेंगे और ये प्रॉपर स्केल के थ्रू ड्रॉ कीजिए ताकि आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट आए। और ये डाटा यूज़ कर सकते हैं, आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप लोग प्लॉट जरूर से कर लीजिए, और क्योंकि इसको प्लॉट इसलिए करना है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला। देखिए जो टोटल यूटिलिटी, अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स की यहाँ पर 3 फेजेस बन गए हैं, 3 फेजेस में ये पूरा ग्राफ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। तो जब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी देखे यहाँ से यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 7th यूनिट तक क्या थी, 0 थी, मतलब 0 से ऊपर थी तो पॉजिटिव थी। 7th यूनिट से तक क्या थी, वो पॉजिटिव थी। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या है, वो भी बढ़ता ही जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। आप देखोगे कि मार्जिन टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पहले 20 था, फिर 38 हो गया, फिर 54 हो गया। ये बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जा रही है। जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो पहले से कम मिलती है। तो आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। समझ में आई? इसको नोटिस कीजिए, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले 20 था तो चेंज कितने का, 18 का है, फिर जो है 16 का, फिर 68 का। मतलब कि आप जो है देख रहे हो कि ये बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। यहाँ पर आके क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब ये 0 होता है तो ये मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। तो सेकेंड केस क्या है, टोटल यूटिलिटी रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड यू बिकम्स 0। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंचता है आपका 82 के पास तो क्या होता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है उस टाइम पे। ये सेकेंड हो गया फेज। और थर्ड फेज में आप देखिए जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू होता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी जो है नेगेटिव होना शुरू होता है, आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है, यहाँ से डिक्रीजिंग हो जाता है। पहले इंक्रीजिंग था, फिर यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद थर्ड फेज में वो डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो ये 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, और जब तक ये पॉजिटिव है मार्जिनल यूटिलिटी तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग है। ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। थर्ड फेज में क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे आप, एक दो बार वीडियो को बैक करके फिर से देखिए तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके जो MCQ बेस्ड एग्जाम होंगे इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होंगे। तो ये हमने आज समझा कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और कैसे जो है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप क्या है, और उसको हमने ग्राफिकल अप्रोच भी देखा, उसका फॉर्मूला भी देखा। तो इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके MCQ बेस्ड एग्जाम जो टर्म 1 होगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए और नोट जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को बार बार बैक करके इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और इसको अपने नोटबुक पे भी ड्रॉ कीजिए यूजिंग स्केल, तो आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा अच्छे से। इस डाटा को यूज़ करके आप प्रॉपर स्केल को से नोटबुक पे ग्राफ प्रिपेयर बनाइए इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।